अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। वो चीज़ें ये कि मैं अब जितनी भी जो वीडियोस हैं जो आगे आएंगी क्योंकि मैथ से रिलेटेड होगी, तो जो हमारा जो कोर्स है या जो जो चीज़ मैं कवर करवाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली मैथ्स भी है, साइड बाय साइड इकोनॉमिक्स के साथ साथ। एक तो इकोनॉमिक्स है मेजर काम कि इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस, इकोनॉमिक्स के वो मॉडल्स किस तरीके से यूज़ होते हैं मैथ्स के मॉडल्स या मैथ्स के फंक्शंस के अंदर। मैथमेटिकली किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं या किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो साथ साथ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी सिखाऊंगा और उसी तरीके से सिंपल तरीके से अगर समझी जाए बात को, तो अगर आप उन वेरिएबल्स और उन एप्लीकेशंस को छोड़ दें, उन चीज़ों को इग्नोर कर दें, तो साथ साथ आप मैथ्स भी सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स भी सीख रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन वैसे जो एक नाम है ये बेसिकली मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स की एक टॉपिक है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली ये है कि लीनियर इक्वेशंस के अंदर इकोनॉमिक्स कैसे आ सकती है। ठीक है, तो मैं इसको पहले क्लियर भी कर दूँ थोड़ा, तो मैंने कहा आपको बता भी दूँ और थोड़ा और भी क्लियर करता हूँ। देखिए, एक आम आदमी जो बाहर घूम रहा है तो वो बड़ी इजीली कुछ बातें कह सकता है, कुछ स्टेटमेंट कह सकता है, जैसे कि ये कि भाई डॉलर महंगा हो रहा है, और डॉलर महंगा हो रहा है ना इस वजह से सोने की प्राइसेस ऊपर जा रही है, या डॉलर महंगा हो रहा है इस वजह से चीज़ें महंगी हो रही है, या फिर ये क्या कहते हैं कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है ना इस वजह से चीज़ें महंगी हो रही है, क्योंकि भाई चीज़ों को बनाने के अंदर लाजमी सी बात है कि मशीनें लगती हैं, मशीनों में तो भाई फ्यूल लगता है, और फ्यूल लगने की वजह से लाजमी से फ्यूल महंगा हो गया तो कॉस्ट महंगी हो गई चीज़ों की, तो इसलिए महंगी बिक रही है। ये एक स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि कॉमन लेमैन दे सकते हैं। अच्छा, अब मैथमेटिक्स या मैथमेटिशियन और इकोनॉमिक्स क्या रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो इकोनॉमिक्स भी देगा, और यही इकोनॉमिक्स के बजाय एक कोई आम चलता फिरता आदमी भी बोल सकता है कि भाई डॉलर की प्राइस बढ़ रही है ना इस वजह से सोना बढ़ा है, बस इतनी सी बात है। तो अब इकोनॉमिक्स में क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स बेसिकली ये बता सकता है कि और पीछे क्या वजूहत हैं, या इसकी जो प्राइस है वो कितनी फ्लक्चुएट कर रही है और उसकी क्वांटिटी कितनी फ्लक्चुएट कर रही है, इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, इन टाइप की चीज़ें जो डीपन है उन सब की एक्सप्लेनेशन देगा, तो वो इकोनॉमिक्स दे सकता है, वो कॉमन लेमैन नहीं दे सकता। ये फ़र्क है इकोनॉमिक्स और लेमैन में। और मैथमेटिशियन क्या करता है, मैथमेटिशियन इनफैक्ट अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को बता सकता है कैसे थ्रो अ फंक्शन। फंक्शन मीन्स ये कि वो मैथमेटिकली एक मॉडल या एक एक्सप्रेशन ऐसा तैयार करेगा कि जिससे ये बात क्लियर हो रही होगी कि भाई डॉलर की प्राइस बढ़ रही है जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस के ऊपर अफेक्ट है। ठीक है, वो एक मॉडल तैयार कर सकता है। तो वो जो मॉडल तैयार करना होता है वो मैथमेटिशियन का काम होता है, और उसी से फिर हम लीनियर इक्वेशन के बारे में समझेंगे अभी। अब जैसे कि फंक्शन और मॉडल का फंक्शन मेरा जो है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लेट सपोज आपके सामने लिखा हुआ है y इज अ फंक्शन ऑफ x। बेसिकली जो अभी सारी बातें कर रहे थे जो स्टेटमेंट, और हम बोल रहे थे कि भाई डॉलर की प्राइस बढ़ने से सोने की प्राइस बढ़ गई, बेसिकली क्या है, ये कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है जी। अच्छा, क्यों, ठीक है, एक वजह है और उस वजह की बुनियाद के ऊपर उस वजह की वजह से एक चीज़ पे अफेक्ट आ, तो कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि डॉलर की प्राइस बढ़ना वजह है, जिसकी वजह से डॉलर के प्राइस बढ़ने की वजह से अफेक्ट किस पे आ रहा है, गोल्ड की प्राइस। तो ये कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मैथमेटिशियन इसको किस तरीके से डिफाइन करेगा, इस मॉडल के तरीके से या इस एक्सप्रेशन के तरीके से जैसे सामने लिखा हुआ है। ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट में x, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी यहाँ पे जो x है ये बेसिकली क्या है, ये वजह है, कॉज है, और ये क्या है, अफेक्ट। ठीक है, यानी ये कॉज एंड अफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे इस तरीके से डिटरमिन है। क्या मतलब इस बात का कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी x के तब्दील होने की वजह से y पर फर्क आएगा। y इज अ फंक्शन ऑफ x,
यानी फंक्शन का मकसद क्या है कि x का फंक्शन है y, मतलब x के घूमने फिरने से, x के अफेक्ट होने से या मूव होने से y पर इफेक्ट पड़ेगा, y x के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो लफ्ज़ आया ना डिपेंड, इससे ये पता चलता है कि जो ये x है ये बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। और ये क्या कहलाएगा फिर, ये कहलाता है बेसिकली, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, क्योंकि हमने कहा कि y डिपेंड करता है x पर, क्योंकि x के चेंज होने से y चेंज होगा, तो x के ऊपर y डिपेंड करता है, तो बेसिकली डिपेंड ये करता है, y करता है, तो ये कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। लिखने में भी गलती हो गई। और ये जो आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा, मैं इसको कलर बता दूँ, ये कहलाता है बेसिकली क्योंकि y इस पर डिपेंड कर रहा है और ये खुद किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये कहलाता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। तो इस तरह पता लगे कि y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट। अफेक्ट वाला जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट होता है और कॉज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। अच्छा, ये तो बात है खाली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की, और ये मैंने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, ये फंक्शन कहलाता है y इज फंक्शन ऑफ x। इस तरीके के डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ m कैन, या फिर देखिए जितने भी जो फंक्शन है जिस भी चीज़ का, वो चीज़ एक है और फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स या कहते हैं फंक्शन को अफेक्ट, इस चीज़ को अफेक्ट करने वाली वजहें एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे कि आपको समझ आता होगा। तो वो कहते हैं एम एन ओ पी, ये 4 वजहें हैं जिनकी वजह से वाई अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, यानी एक फंक्शन के अंदर 2 से 4 चीज़ें भी लिखी जा सकती हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका फंक्शन की बात। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन किस शक्ल की होती है। अब क्योंकि देखिए y इज अ फंक्शन ऑफ x, अब ये इक्वेशन तो नहीं है, ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन किसी भी किस्म का हो सकता है, यानी किसी भी तरीके की शक्ल का हो सकता है। यानी आप कह लें कि y इज इक्वल टू ये, तो अब भी हम कहेंगे कि भाई अंडर रूट एक्स, यानी x के हिलने जुलने से y पे फर्क पड़ेगा, तो y का फंक्शन ऑफ x भी है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि y इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन है x का। y इज एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन है x का। या y इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर, ये भी फंक्शन है x का। डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन लीनियर फंक्शन कौन सा होता है। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन बेसिकली आपका वो फंक्शन होता है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर हो, हाईएस्ट पावर, वो क्या हो, यूनिटी, यानी जो पावर हो वो क्या हो, हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की उस इक्वेशन के अंदर वो क्या हो, इक्वल टू 1, यूनिटी हो। ठीक है जी। तो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 1 के बराबर, तो हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, तो इधर दो अननोन है वैसे तो, एक ये अननोन और एक ये अननोन, दोनों के ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। इट मीन्स ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जबकि अगर ये देखा जाए तो ये लीनियर नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। ये भी लीनियर नहीं है क्योंकि इसकी पावर जो है वो 1 नहीं है, कुछ और है अदर देन 1, इसकी भी पावर 1 नहीं है, इसकी भी पावर 1 नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएंगे, ये नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। अच्छा, अभी हमारा टॉपिक नॉन लीनियर नहीं है, तो हम लीनियर पे स्टक रहते हैं। ये जो मैंने लिख दिया ये तो आपका हो गया इक्वेशन कहलाई लीनियर इक्वेशन विथ टू अननोन्स कौन कौन से, y और x। अच्छा, अभी हम जो करेंगे वो करेंगे फिल वक्त लीनियर इक्वेशन विथ ओनली वन अननोन। ठीक है, तो चले मैं लिख देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन विथ वन अननोन अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विथ वन अननोन। ठीक है जी। अच्छा, वन अननोन किस तरीके से होगा, जैसे कि लेट सपोज, अच्छा इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात भी कि भाई इक्वेशन क्या है। तो देखिए वो तो फंक्शन था, क्या था वो y इज इक्वल टू वाई इज अ फंक्शन ऑफ x, ही तो फंक्शन था। ठीक है, इसको तो हम कहते हैं फंक्शन। पर इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन मैं आपको बताऊं, इक्वेशन का मकसद होता है कि दो साइड्स आपस में इक्वल हों।
अच्छा, जैसे कि मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 17, ये एक इक्वेशन लिखी है मैंने। इक्वेशन किस तरीके से कि x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो यहाँ पर आएगी जिससे ये दोनों साइड्स बराबर हो जाए। तो ये एक इक्वेशन है और हमें मालूम ही ये करना है इस इक्वेशन के अंदर कि x की वो कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को बराबर कर दे। ठीक है, तो इक्वेशन का मकसद क्या होता है कि जो दोनों साइड्स बराबर होती हैं। अब वो किस तरीके से बराबर होती हैं, तो उनमें से लाजमी सी बात है कहीं ना कहीं कोई अननोन होता है और वो अननोन आपको निकालना होता है। ठीक है, इक्वेट होगी बेसिकली, आप किसी भी तरीके से कर लें, तो एक अननोन हो या दोनों साइड पे कोई भी अननोन हो, जब भी आप कोई एक वैल्यू डालेंगे तो दूसरी साइड के ऊपर भी जो आंसर आएगा, तो अगर आप जब उसको चेक करेंगे तो आपको दोनों साइड इक्वल नजर आएंगे और वो इक्वल ही होती है। तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन का मकसद ये है कि बोथ साइड इक्वल है लेकिन आंसर आपको निकालना। अब जैसे इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। अच्छा, एक और चीज़ की, ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे लीनियर हो गई, क्योंकि देखिए ये एक वेरिएबल है इसमें और उसकी पावर क्या है 1, तो ये कहलाएगी आपकी क्या, लीनियर इक्वेशन। ठीक है जनाब। अब अगर कोई इसको कहेगा, कहते हैं कि भाई आप इसको सॉल्व करके दो, इसकी कौन सी वैल्यू होगी तो यहाँ आएगी जिससे दोनों बराबर होंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, दो रूल्स आपको याद रखने हैं इक्वेशन सॉल्व करते हुए। एक रूल क्या है, सबसे पहला रूल कि इक्वेलिटी, जो इक्वेलिटी है इक्वेशन की, यानी इधर और इधर दोनों तरफ इक्वल है, इक्वेलिटी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती अगर हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ को दोनों साइड पे करें। यानी क्या कि मैं लिखता हूँ कि इक्वेलिटी इक्वेलिटी विल नॉट बी डिस्टर्ब if we add or subtract any value from both sides, from yes less on both sides। ठीक है, इसी तरीके से इसकी भी बात है कि क्वेलिटी विल नॉट बी डिस्टर्ब इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी वैल्यू फ्रॉम और ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, ये जो रूल्स है, ये रूल्स क्या है, आप इसको ये करें कि ये एक तरीके से समझ लें, कहते हैं कि एक ज़रूरी चीज़ है कि ये आपको क्लियर रखनी चाहिए अपने दिमाग में कि कभी भी इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी अगर आप दोनों साइड पे एक ही चीज़ को प्लस या माइनस करें। कैसे, अब ये मैं आपको बताऊँ। जैसे कि अब ये इक्वेशन है, अब आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि इक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं होगी इक्वालिटी कब, जब आप कोई भी चीज़ ऐड या माइनस करें। तो अब आप ये 2 है, अब आपको ये 2 रिमूव करना है। तो अब लेट सपोज आप कैसे रिमूव करेंगे, आप माई ऐड कर दें, क्या करते हैं आप यहाँ से, आप या कहते हैं कि आप सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि ये प्लस में है। अब इसको आपको रिमूव करना है तो आपको लाजमी सी बात है कोई माइनस का 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाए। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें -2 को बोथ साइड से। ठीक है, कैसे, +2 और -2 यहाँ पे भी लिख दिया और इक्वल टू 17 यहाँ पे भी -2 लिख दिया। जब दोनों साइड पे आपने एक ही चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया और ये -2 यहाँ पर आ गया। ये बन गया 3x इज इक्वल टू 17 -2 हो गया 15। अच्छा, अब यहाँ ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके लिए ये भी रूल था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड विल नॉट अफेक्ट द इक्वालिटी। तो अगर आप इस 3 को हटाने के लिए आप यहाँ दोनों साइड के ऊपर 3 से डिवाइड करने की सोचेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 वन 3 और ये क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 3 क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 5। 3 5 से 15 होता है तो इस तरीके से 5। ये आ गया आपका आंसर, ये होगा इक्वेशन सॉल्व। ठीक है जी। अच्छा देखें, अब ये मैंने एक और सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका भी x की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जो हमने ऊपर जो रूल्स देखे थे कि इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, इसी तरीके से हम उसको फॉलो करेंगे। और उसको इसी तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप माइनस प्लस करने से बेहतर है कि एक और तरीका है। अब देखें ये क्या है, ये सब लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, इज इक्वल टू है। ऐसे केस में जब आपके पास इधर दोनों साइड पे डिवाइड होता है तो आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करना और इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करना और इज इक्वल टू बीच में रहे, तो क्या हो जाएगा आंसर। अभी क्या सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा
ये इधर x माइनस फोर जो उठ के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस थ्री और x माइनस टू। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपल तौर के ऊपर सबसे पहले तो अभी तो कोई इधर उधर कोई चीज़ लेके जानी नहीं है, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को फिर माइनस फोर से करेंगे तो माइनस फोर एक्स, वन को x से करेंगे तो x, फिर वन को फोर से करेंगे तो माइनस फोर इज इक्वल टू इधर भी इस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आपका टू एक्स माइनस थ्री एक्स और माइनस माइनस प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अब एक और तरीका मेरे पास ये है कि अब आप प्लस माइनस दोनों साइड पे ना करें, बल्कि आपने देखना है कि x कहाँ का है। ये भी एक x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब इन तीनों x को अगर आप यहाँ लेकर जाएं, तीनों x की वैल्यूज़ को तो कैसे लेकर जाएंगे, इन सब तीनों वैल्यूज़ को ऐसे लेके जाएंगे कि ये यहाँ माइनस हो रही हैं, वहाँ जाके ये प्लस हो जाएंगी, इज इक्वल टू को उधर जब भी जाएंगे। ठीक है, तो ये सब ऐसे ही लिखते हैं। माइनस फोर को भी मैं अभी ऐसे ही लिखता हूँ और इन तीनों चीज़ों को मैं यहाँ ले आता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, तो जब भी अगर इज इक्वल टू को उधर लेकर जाते हैं, यानी अगर राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेकर जाते हैं किसी भी चीज़ को, एक्स को यूजुअली, क्योंकि एक्स को देखें आप राइट हैंड साइड के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको आप राइट हैंड साइड पर रखेंगे ताकि आंसर निकल जाए। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी इन तीन वैल्यूज के साथ x जोड़ा हुआ है, इसलिए आप इनको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो प्लस के साथ माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जब भी इक्वल टू उधर जाता है साइन डिफरेंट हो जाएंगी। मल्टीप्लाई हो रही होगी कोई चीज़ तो जाकर डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो रही होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस हो रही होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस हो रही होगी तो प्लस हो जाएगी। यहाँ ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस हो गया, ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस टू एक्स, ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस थ्री एक्स और यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ सिक्स। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे ये तीन तो x में है, ये भी तीन x में, लेकिन ये x के साथ नहीं है, तो इस वेरिएबल को हम यहाँ लेकर आ सकते हैं। यहाँ ये क्या है, प्लस में माइनस में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये प्लस फोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको वापस से लिख रहा हूँ। अच्छा देखें, अभी इससे लिखने से पहले हम एक और चीज़ यहाँ कर सकते हैं, हम देखेंगे कि सेम कोई नंबर है या नहीं है। तो और सेम, और अगर सेम नंबर और माइनस प्लस के साइन के साथ तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं प्लस माइनस साइन के साथ से। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, ये सारे अब एक्स बच गए, यानी इनकी पावर स्क्वायर नहीं है, इनकी सबकी पावर यूनिटी है, वन है, कुछ नहीं है तो वन। अब ये सारे प्लस हो सकते हैं आपस में, कैसे देखें, ये टू एक्स है और ये थ्री एक्स है, वेरिएबल सेम रहते हैं एडिशन में, और जो उसके आगे नंबर होता है वो प्लस हो जाता है। टू और थ्री कितने हो गए, फाइव, फाइव एक्स ये हो गया। अच्छा ये भी एक एक्स था, इसका कुछ नहीं था, वन था, फाइव प्लस वन कितना हो गया, सिक्स एक्स, और सिक्स में से आप ये माइनस फोर करें क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो सिक्स एक्स में से माइनस फोर एक्स करा तो क्या बच गया, टू एक्स। और अब इस माइनस फोर को हम उधर ले आते हैं, इक्वल टू सिक्स, और माइनस फोर को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस फोर। तो ये क्या हो जाएगा, टेन टू एक्स। अच्छा अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम क्या कहते थे कि ऊपर वाले रूल के हिसाब से कि भाई इसको भी डिवाइड करना है टू से, इसको भी डिवाइड करना है टू से, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका ये कि डायरेक्ट आप इसको समझ लें कि जो अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन अपॉन टू, और ये क्या बन जाएगा, फाइव। तो x इज इक्वल टू फाइव इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अननोन वेरिएबल विद वन अननोन अगर कोई इक्वेशन हो तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और अब जो मैंने आपको बताया था इक्विटी को चेक करने का तरीका, कि दोनों साइड पे इक्वल होता है। अब कैसे होता है, ये फाइव हमने निकाल लिया, आए अब हम इसको इस इक्वेशन इस क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। एक्स की जगह पे फाइव रखा, फाइव प्लस वन, एक्स की जगह पे फाइव रखा, फाइव माइनस टू, एक्स की जगह पे थ्री रखा, फाइव माइनस थ्री, एक्स की जगह पे फोर रखा, एक्स की जगह पे फाइव रखा, फाइव माइनस फोर। फाइव प्लस वन कितना हुआ, सिक्स, फाइव माइनस टू कितना हुआ, थ्री। अच्छा फाइव माइनस थ्री कितना हुआ, टू, फाइव माइनस फोर कितना हुआ, वन। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, क्या आंसर आया, टू इज इक्वल टू टू। आ गई इक्विटी, यानी ये ही इक्विटी भी है, और ये आपका जो इक्वेशन का मकसद ही पूरा हो गया कि ये इक्वेट करती है, दोनों साइड इसकी इक्वल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये कि इक्वेशन विद वन अननोन वेरिएबल किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।